हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो संघीकरण के बारे में और एसुलिमिलेशन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 3 से। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और क्या है तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन एमएलटी और डीएमएलटी डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये क्या है तो चैप्टर 3 में संघीकरण और एसुमिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है कि शरीर के प्रत्येक कोशिका पोषक तत्वों को ग्रहण करके जो उनका आत्मीकरण करते हैं। क्या करते हैं तो शरीर के प्रत्येक कोशिका पोषक तत्व, जो शरीर में क्या होते हैं कि कोशिका के जितने पोषक तत्वों को ग्रहण करके, पोषक तत्व जितने होते हैं उसको क्या करेंगे तो ग्रहण करके उनका आत्मीकरण करती है। क्या करती है तो आत्मीकरण करती है तथा इसके पश्चात कोशिकाएं विभिन्न जटिल पदार्थों का निर्माण करती है। उसके बाद क्या होती है कि विभिन्न जटिल पदार्थों को क्या करती है तो निर्माण करती है। तो साइटोप्लाज्म क्या होती है कि अपने अनुकूल पदार्थों को शीघ्रता से ग्रहण करता है और अपने अनुकूल पदार्थ को क्या करते हैं कि शीघ्रता से ग्रहण करता है और उसे अपने अनुरूप परिणित कर लेता है और अपने अनुरूप में क्या कर लेते हैं तो परिणित कर लेते हैं। तो पोषक तत्वों का स्वर्गीकरण जीवन की सबसे महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य क्रिया है। क्या है कि पोषक तत्व, जितने शरीर के पोषक तत्व होते हैं उसके लिए क्या है स्वर्गीकरण तो सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य क्रिया है। क्या है तो अनिवार्य क्रिया है। पोषक तत्व को, शरीर के अंगों के पोषक तत्व क्या है स्वर्गीकरण तो एक अनिवार्य क्रिया है। तो शरीर की कोशिकाएं अनुकूल पदार्थों को अवशोषित करती है और शरीर के अनुकूल पदार्थों को क्या करती है तो अवशोषित करती है। कौन तो कोशिकाएं। तो और उनसे अपने पोषक की व्यवस्था स्वयं कर लेती है और उनके पोषक की व्यवस्था को क्या कर लेती है तो अपने स्वयं कर लेती है। पचा हुआ भोजन आंतों की भित्तियों से, कहाँ से तो आंत की भित्तियों से अवशोषित होने के पश्चात रक्त के साथ मिलकर, और आंतों के मिलने के पश्चात क्या होते हैं कि ब्लड के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न भागों को कोशिकाओं में पहुंचता है। शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में किसके द्वारा तो रक्त से मिलकर ये पहुंचता है। तो जहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होता है वहाँ पर क्या होगा तो ऑक्सीकरण होगा। जहाँ पर वो रक्त के साथ मिलकर पहुँचेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा तो ऑक्सीकरण होता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप शक्ति या ऊर्जा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है तो शक्ति और ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। क्या मिल जाती है तो एनर्जी उत्पन्न होती है। तो यही क्या है तो इसके ऊर्जा के सहारे उसका समस्त जीवन संबंधी कार्य संभव होते हैं। इन्हीं के कारण क्या होती कि समस्त जीवन संबंध कार्य संभव होते हैं। तो यही हो गया क्या तो संघीकरण एसुमिलेशन, जो शरीर में क्या करते हैं तो एनर्जी उत्पन्न करते किसके साथ तो वो ब्लड के साथ मिलकर क्या हो जाते हैं तो विभिन्न भागों में वो शरीर के इसका शक्ति प्रदान करते हैं। तो उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। क्या है तो एक्सकाइरेशन के बारे में पढ़ना है। तो एक्सकाइरेशन क्या है तो पोषक तत्व ग्रहण, पोषक तत्व को क्या तो ग्रहण करने तथा जीवन संबंधी पोषक तत्व को, जो शरीर में क्या होता है कि पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर के क्या होते हैं तो जीवन की संबंधी अनेक क्रियाओं को, जीवन के संबंधी में जितने क्रियाएं होती है तो अनेक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ व्यर्थ उत्पाद भी होते हैं। कुछ व्यर्थ क्या होते हैं तो उत्पाद, जो वास्ट प्रोडक्ट्स क्या है तो वास्ट प्रोडक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं। और क्या उत्पन्न हो जाते हैं तो वास्ट प्रोडक्ट उत्पन्न हो जाते हैं जिनके निष्कासन का कार्य कोशिकाएं ही करती। जिसका निष्कासन का कार्य कौन करती है तो कोशिकाएं, सेल करती है। तो मानव शरीर से ये क्या होते हैं तो व्यर्थ उत्पाद को क्या है तो व्यर्थ उत्पाद फेफड़ों के क्या हो जाते हैं कि फेफड़ों के से कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़ों से क्या होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, त्वचा से पसीने के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से तो फेफड़े से, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के रूप में त्वचा से पसीने, त्वचा से क्या होते हैं तो पसीने आते हैं।
तो पसीने के रूप में एवं गुर्दों से मूत्र के रूप में बाहर निकलते। तो यही क्या है, एक्सक्राइरेशन होगा।